एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्यागोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रं निवेदयन्। एक दिन मृदा भक्षण किया, मैया ने फटकार लगाई तो बोले ना हम भक्षितवानम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब एक प्रश्न सुखदेव जी ने किया है देवलिया जी कि ये नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे जिनको इतनी बड़ी ठाकुर जी की सेवा उनका सुख मिल रहा है। तो सुखदेव जी ने सुनाया नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण नाम के बसु थे और यशोदा मैया धरा नाम की देवी थी। इन्होंने खूब तपस्या करके वरदान मांगा था कि हमें भगवान की लीलाओं का दर्शन हो, तो भगवान इनके पुत्र बन के आ गए। एक और कथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनना, एक नई कथा। ये जो नंद बाबा बने हैं ये पिछले जन्म में नंद बाबा जो थे वो श्री दशरथ जी महाराज के चाचा जी थे और इनका नाम था वीरसेन, पत्नी का नाम था रत्नमाला। जब इनको पता लगा कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जो हमारे भतीजे हैं उनके यहाँ बुढ़ापे में 4 बालक हुए हैं, तो ये भी दर्शन करने आए, बधाई देने आए। और जब बधाई देने आए तो दशरथ जी ने अपने राम लला को उठा करके चाचा जी की गोद में बिठा दिया। चाचा जी तो गदगद हो गए। वीरसेन जी उस बालक की छवि, राम जी की छवि देख करके निहाल हो गए। खूब राम जी से लाड़ लड़ाया और 10-20 दिनों तक वहीं बने रहे। खूब दोनों पति पत्नी राम जी के साथ लाड़ लड़ाते, पर लौटने का समय, लौटना तो पड़ेगा। आखिर दशरथ जी से आज्ञा ली, अनुमति ली और लौट गए। अब जब लौट के चले तो बीच में वीरसेन जी बोले देवी मेरे तो आगे की तरफ पैर ही नहीं बढ़ रहे। रत्नमाला बोली यही हालत मेरी है, मैं भी आगे बढ़ नहीं पा रही, मुझे बहुत उस बालक की याद आ रही है। बोले लौट के जाना तो ठीक नहीं है, तो वहीं से दोनों बद्रीनाथ चले गए और बद्रीनाथ में जाके तपस्या करने लगे। और भगवान जब प्रकट हुए तो कहा क्या चाहते हो? बोले जो रूप हमने गोद में खिलाया है उसी को गोद में खिलाना चाहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में तुम नंद यशोदा बन जाना और मैं तुम्हारे पास इसी रूप में आऊंगा और तुम खूब 11 वर्षों तक मुझे लाड़ लड़ाना और खूब तुम्हें मेरी लीलाओं का सुख मिलेगा। तो यहाँ तो मैं थोड़ा मर्यादा में बधाऊं, वहां तो और बढ़िया लीला करूंगा। तो कन्हैया बहुत मधुर मधुर लीला करते हैं। नंद यशोदा देख देख के खूब विभोर होते हैं।